जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा अब श्रीलंका में इकोनॉमी क्राइसिस तो चल रहा है, लेकिन अब कुछ दिन के बाद श्रीलंका में कुछ ऐसा घटना घटने वाला है जिसको लेकर भारत श्रीलंका के बीच संबंध तो खराब होगा ही होगा। साथ में जो एक्सपर्ट है वो एक तरीके से एक ऑप्शन ऐसा दे रहे हैं, जो चाइना का ट्रैकिंग शिप श्रीलंका आ रहा है, अगर हो पाए, ये एक ऑप्शन है, ओनली ऑप्शन नहीं है, लेकिन जितने ऑप्शन है उसमें से ये एक ऑप्शन है, उसे कैसे भी करके रोका जाए और जरूरत पड़ने पर अगर कोई मिलिट्री एक्शन भी भारत को लेने की जरूरत है, भारत वो कदम भी उठाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये जो शिप्स आ रहा है श्रीलंका, ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट के लिए कितना, सिक्योरिटी के लिए कितना थ्रेट है और इसे रोका जाना क्यों जरूरी है। अब बड़ा सवाल ये है, जब श्रीलंका अब पिछले कुछ महीनों से जो क्राइसिस में था, अगर कोई देश ज्यादा मदद किया है वो है भारत। भारत तकरीबन $4 बिलियन के आसपास श्रीलंका को दिया है, तो फिर श्रीलंका क्यों चीन की शिप्स को आने की मंजूरी दे रहा है। अब दूसरा सवाल यह है, जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था तब चीन तो मदद के नाम से कुछ दिया नहीं, तो फिर चीन अब क्यों अपना मिलिट्री शिप्स को श्रीलंका भेज रहा है। इसके पीछे चीन का क्या मकसद है, चीन क्या गेन करना चाहता है। और आखिर सवाल यह है, अगर चीन और श्रीलंका मान लेते हैं कि भारत के साथ नहीं आते हैं, तो भारत के पास क्या ऑप्शन है। ये जो ट्रैकिंग शिप है युआन-5 या युआन-वांग-5 क्लास की ट्रैकिंग शिप्स है, इसे रोकने के लिए भारत क्या क्या कदम उठा सकता है। क्या भारत सच में कोई मिलिट्री एक्शन ही लेगा या फिर भारत के पास कुछ और ऑप्शन है। इसके ऊपर मैं डिटेल्स में आपको सारे बातें क्लियरली समझाऊंगा, सारे फैक्ट आपके सामने रखूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, अब तो आपको पता होगा, लद्दाख में तो पिछले 2-3 साल से विवाद है ही। उससे पहले डोकलाम से लेकर और भी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बहुत सारे एरिया पर भारत चीन का विवाद था और चीन भारत को अपना इस रीजन में सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, इसके पीछे कोई डाउट है नहीं। इसलिए चीन भारत को जितना चाहे डायरेक्ट थ्रेट हो, मतलब पहुंचा पाए। इसके साथ साथ जो हमारे पड़ोसी देश है वहां पर इन्फ्लुएंस बढ़ाकर भारत को और मजबूर करे कैसे से वो चीन के सामने कमजोर पड़े, वो काम तो चीन लगातार कर रहा है। लेकिन भारत भी काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। कभी कोई देश भारत के साथ आता है तो 5 साल के बाद अगर सरकार बदल जाता है तो फिर वो चीन के साथ चला जाता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो हमारे पड़ोसी देश है वो समझ रहे हैं। लेकिन अब चीन बहुत चालाकी से श्रीलंका में जो प्रॉब्लम अब चल रहा है उसका फायदा उठा रहा है। अब सबको पता होगा, श्रीलंका में ठीक है रनिल विक्रमसिंघे प्रेसिडेंट बन गए हैं, लेकिन फिर भी उनके सामने बहुत सारी चुनौती है। ये माना जाता है कि गोटाबाया के कंपेयर में रनिल विक्रमसिंघे ज्यादा भारत के प्रति सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी उनके देश में इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है कि अब वो बाहर के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। इस चीज का फायदा उठाकर चीन ने क्या किया कि अपना जो वांग-5 क्लास का ट्रैकिंग शिप्स है उसे श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट को भेजने की तैयारी किया है और वो ताइवान से होते हुए, ताइवान के आसपास होते हुए वो श्रीलंका की तरफ निकल भी चुका है। पहले तो श्रीलंका के गवर्नमेंट ने माना नहीं कि ये जो वांग-5 क्लास की ट्रैकिंग शिप्स है, ये एक तरीके से कह सकते हो चीन के पास सबसे पावरफुल ट्रैकिंग शिप्स है। इसके जरिए चीन बहुत ज्यादा डाटा कलेक्ट कर सकता है। आगे मैं आपको बताऊंगा जो भारत के लिए क्यों ये थ्रेट है। तो वो हम्बनटोटा चीन ने, श्रीलंका ने पहले माना नहीं कि चीन की कोई शिप्स हमारे तरफ आ नहीं रहा है। बाद में जब डिटेल्स रिपोर्ट आया तो श्रीलंका की जो ऑफिसर है या फिर ऑफिशियल, उनको मानना पड़ा, हाँ अगस्त 11 से 17 तक ये शिप्स श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट तक आएगा और इसका काम सिर्फ ये है कि तब तक उसको रिफ्यूलिंग किया जाएगा और कोई इरादा के तहत ये नहीं आ रहा है। अब सबको पता होगा चीन कितना सच्चा है और ये जो स्टेटमेंट से आप कितना चीन के ऊपर भरोसा कर सकते हो। ये अब आपके मन में सवाल होगा, ये ट्रैकिंग शिप से भारत के लिए क्या खतरा होगा और चीन अब क्यों ही भेजा। देखिए, अब मैं अगर दूसरा सवाल पहले आपको जवाब दूं, अब जैसे मैंने कहा श्रीलंका में बहुत ज्यादा अनरेस्ट चल रहा है। इससे पहले 2014 में चीन ने एक न्यूक्लियर सबमरीन को हम्बनटोटा पोर्ट पर भेजा था, तब ज्यादा विवाद हुआ था। 8 साल से कोई बड़ा चीन की मिलिट्री शिप्स हम्बनटोटा पोर्ट या श्रीलंका की तरफ नहीं आया था। ये दूसरा शिप्स है और ये भारत के लिए क्यों खतरा है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो श्रीलंका के आसपास भारत का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो हेडलाइंस न्यूज का, साउथ इंडियन पोर्ट्स इंफ्रा में कम राडार ऑफ चाइनीज युआन-वांग-5 क्लास शिप्स। साउथ इंडिया का जो हमारा केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया या फिर आंध्रा महाराष्ट्र का कुछ एरिया का जो पोर्ट है, इंपोर्टेंट पोर्ट हो या फिर हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो या फिर हमारा तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट हो, हम्बनटोटा तो इधर आएगा। अगर ये शिप्स इधर आता है
तो उसका जितना रेडियस है, तो इतना बड़ा एरिया पर जो भी भारत का मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो या फिर बड़ा बड़ा सिविलियन इंस्टॉलेशन हो, उसका डाटा वो ट्रैक करके अपने सैटेलाइट को भेज सकता है। जंग के वक्त चीन चाहे तो मिसाइल अटैक करके उस एरिया को तबाह कर सकता है, ताकि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हो। इसी वजह से ये खतरा आ जाता है, ये हम्बनटोटा पोर्ट में रहकर भी बड़ा एरिया पर भारत का ट्रैक कर सकता है। मिनिमम तो इतना एरिया पर वो भारत का ट्रैक करके सारा डाटा कलेक्ट कर सकता है। इसलिए ये शिप्स भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरा बन जाता है। अब श्रीलंका, जैसे मैंने कहा, श्रीलंका में बहुत ज्यादा अनरेस्ट चल रहा है। एक तरीके से वो उस चीज का फायदा उठाकर ये शिप्स तो भेजा ही भेजा है। साथ में भारत को ये मैसेज है कि तुम इतना पैसा खर्चा करके भी श्रीलंका में जो चाइना चाहेगा वो कर सकता है मिलिट्री वाइज। एक तरीके से भारत को चिढ़ाने की कोशिश है। तुम चाहे जितना भी इन्फ्लुएंस बढ़ा लो, मैं पहले इतना इन्फ्लुएंस बढ़ा चुका हूं या फिर इतना श्रीलंका में जमीन अख्तियार कर चुका हूं कि अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, तुम रोक नहीं सकते हो। ये एक तरीके से इनडायरेक्ट डिप्लोमेटिक मैसेज चीन भारत को देने की कोशिश किया है। अब भारत के ऊपर डिपेंड करता है भारत इस चीज को कैसे काउंटर करेगा। पहला सवाल है, श्रीलंका ने अलाउ क्यों किया? देखिए, जैसे मैंने कहा, श्रीलंका में तो देश के अंदर ही प्रॉब्लम चल रहा है, वो बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके ऊपर ध्यान उनका कम होगा। दूसरा बड़ा रीजन ये हो सकता है, श्रीलंका शायद भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो, तुम मुझे और पैसा दो। भारत ने तो $4 बिलियन दे दिया है। $4 बिलियन कोई कम नहीं होता है। भारत उतने रुपए में भारत एक स्टेट को आसानी से डेवलप कर पाएगा, अगर वो 2-3 करोड़ या 1-2 करोड़ के वाला स्टेट हो तो अब श्रीलंका को और $1-2 बिलियन की शायद जरूरत है, तो इस चीज को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो। अगर हमें पैसा देते हो तो चाइना के पास हम ज्यादा नहीं जाएंगे, अगर पैसा नहीं देते तो हम चाइना को बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। ऐसा करके हम चाइना के साथ भी अपना संबंध को रख सकते हैं। ये एक तरीके से हो सकता है अंदर का गेम। और अब आते हैं भारत के पास क्या ऑप्शन है। देखिए, जैसे मैंने कहा, क्या भारत कोई मिलिट्री एक्शन लेगा? देखिए, मिलिट्री एक्शन तो आप ले सकते हो, लेकिन ये बहुत, एक तरीके से मैं कह सकता हूं, बहुत हार्ड डिसीजन होगा। ऐसा डिसीजन भारत लेगा ये चांस कम है। हाँ, अगर आप इनडायरेक्ट कुछ कर दो, शिप्स आ रहा है, बीच में कुछ हो गया, उसको आप एक्सीडेंट के नाम दे दो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उस चीज को करने के लिए भी आपके पास बहुत सारा प्लानिंग की जरूरत है। आफ्टर एक्सीडेंट भी भारत और भी आपको बहुत सारा चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। क्या भारत उस चीज के लिए करने के लिए मेंटली प्रिपेयर है? वो बड़ी बात है, क्योंकि इस चीज भारत की तरफ से कभी हो ये तो हमने कभी देखा नहीं है। तो वो मिलिट्री वाला एक्शन को हम एक तरीके से आप कह सकते हो नेग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं ये शिप्स को भारत मिलिट्री एक्शन के जरिए रोक पाएगा। तो फिर और दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि श्रीलंका के ऊपर दबाव डालो, कि डिप्लोमेटिक दबाव डालो कि अगर चीन के शिप्स ये आता है तो भारत बहुत ज्यादा नाराज होगा। श्रीलंका चाहे तो डिनाई कर सकता है, हाँ ठीक है, हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स लीज पर एक श्रीलंका की कंपनी के पास है और उसका 70% स्टेक चीन के पास है, और उसका 70% जो हम्बनटोटा पोर्ट का मालिकाना वो भी चीन के पास है। लेकिन श्रीलंका चाहे तो वो चीन की ये शिप्स को रोक सकता है दबाव डालकर। इसका साथ साथ आप चाइना के ऊपर भी दबाव डाल सकते हो, लेकिन चाइना के ऊपर दबाव कम करेगा डिप्लोमेटिक दबाव कि नहीं आप ये शिप्स को श्रीलंका मत लाओ, क्योंकि चीन तो अभी ये मान रहा है कि नहीं मेरे पास फ्यूल खत्म हो रहा है तो मैं इसलिए उसको लेकर जा रहा हूँ, मेरा कोई इरादा है नहीं। लेकिन आप सबको पता होगा चीन के बात पर आप कितना ट्रस्ट करोगे। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, ये तो चलो ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई मिलिट्री एक्शन तो नहीं हो पाएगा, कि आप इंडियन नेवी की शिप्स को भेजकर रोक तो नहीं पाओगे। जो आखिर ऑप्शन है, अगर मान लो कि श्रीलंका के तट पर अगस्त 11 से 17 तक गुआंग 5 क्लास जो ट्रैकिंग शिप्स है वो आ गया और वो जितना हमारी डाटा को चुराना था वो चुरा कर ले गए, तो आपके पास ऑप्शन है जो हमारा INS ध्रुव है, जो चाइना की ट्रैकिंग शिप से ज्यादा लेटेस्ट है और एक तरीके से कह सकते हो ज्यादा एडवांस है। उसे आप चाइना के तट पर भेजो, क्योंकि वियतनाम के साथ तो हमारा डील हो गया है, वियतनाम की पोर्ट पर हम इंडियन नेवी को भेज सकते हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर आप वियतनाम भेज दो। वियतनाम भेजोगे तो इतना आसपास के एरिया पर वो डाटा कलेक्ट कर लेगा, और थोड़ा ऊपर अगर साउथ कोरिया और जापान के साथ डील करके आने वाले 1-2 साल में भेज देते हो तो इतना बड़ा एरिया का डाटा कलेक्ट हो गया, और यही रीजन में तो ज्यादा पॉपुलेशन चाइना का है। तो भारत भी चाहे ऐसा कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है अब भारत पहले कोशिश करे कि चीन का ये शिप्स श्रीलंका ना आए। अगर वो हो जाता है तो ज्यादा अच्छा है, अगर आ जाता है तो हम भी हमारा जो ट्रैकिंग शिप्स है वो चाइना के तट पर भेजकर उनका डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जवाब स्ट्रांगली मिले। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।